झारखंड में अंचल किस कदर भ्रष्टाचार में डूबा है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहती है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ताजा मामला रांची से सटे ईट की अंचल का है, जहां एक डीड के आधार पर जमीन की 2 बार जमाबंदी कर दी गई। एक रिपोर्ट। झारखंड में जमीन माफिया और अंचल का गठजोड़। सारे नियमों को ताक पर रखकर काम करता है अंचल। एक डीड पर ईट की अंचल ने कर दी 2 जमाबंदी। कर्मचारी अनीता हेम्ब्रम और सीईओ मोहम्मद अनीस का कारनामा। झारखंड में जमीन कारोबारी और अंचल का गठजोड़ सीमेंट और ईट के जैसा है। भ्रष्टाचार में लिप्त अंचल के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जमीन की हेराफेरी में लगे हैं। ताजा मामला रांची के ईट की अंचल का है, जहां एक डीड के आधार पर जमीन की 2 बार जमाबंदी कर दी गई और जवाब मांगने पर रैयतों को ही डराया जाने लगा। नहीं, आप कोई जमीन कोई और बेचा, आप मेरा गायब कर दीजिए, अगर हम पूछने का अधिकार मेरा पास नहीं है। 1 घंटा तक आपको यही चीज बताता है, तो आपको बताना ना होगा, गलती हुई तो आपको बताना ना होगा क्या हुआ। आप डीड में क्या चीज थी आपको बताया जा रहा है। मेरा डीड है ही नहीं है वो। फिर वही बात है, आपका डीड नहीं है तो आपका डीड नहीं है तो छोड़ जिसका है वो आपको बताएगा। थर्ड पार्टी का डीड है, मेरा से जमीन कम हुआ है। डीड है वो बताएगा अपना ना, आके छोड़ दीजिए। आपको नहीं तो जमीन मेरा ना गया है, हम नहीं पूछेंगे तो क्यों हम छोड़ेंगे? बाहर बुलाइए, हम क्यों छोड़ेंगे? बुलाइए उसको। दरअसल रैयत ने 4 नवंबर 2024 को ईट की अंचल के मल्टी मौजा में 8.25 डिसमिल जमीन मसूद आलम नामक खरीदार को रजिस्ट्री की। म्यूटेशन के लिए स्वतः ईट की अंचल पहुंच गया और इस बीच 9 नवंबर को मसूद आलम ने थर्ड पार्टी डीड के आधार पर 8.25 डिस जमीन को किसी और को बेच दिया। ये मामला भी सुमोटो के जरिए ईट की अंचल पहुंचा। मूल रैयत की बेची जमीन दाखिल खारिज वाद 521/2425 में 10 मार्च 2025 को मसूद आलम के नाम से जमाबंदी हो गई। थर्ड पार्टी डीड के आधार पर म्यूटेशन अपील 582/2425 को 19 मार्च 2025 को खारिज कर दिया गया। वित्तीय वर्ष बीते 4 जुलाई 2025 को फिर से थर्ड पार्टी डीड से म्यूटेशन के लिए केस नंबर 236/2526 आवेदन किया गया और इस बार अंचल कर्मियों अधिकारी ने 20 दिनों के अंदर ही 25 जुलाई 2025 को आदेश पारित कर जमाबंदी कर दी। दोबारा जमीन मूल रैयत के खाते से कट गई, यानी बेची गई 8.25 डिसमिल जमीन और रैयत के खाते से गायब हो गई 16.5 डिसमिल जमीन। जमीन क्रेता ने जमीन खरीद दूसरे को बेच भी दी और वो पूरी जमीन उसके खाते में पड़ी भी रह गई। इधर मामला सामने आने के बाद सियासी हलचल भी शुरू हो गई, जहां बीजेपी ने ईट की अंचल की कर्मचारी सह सीआई अनीता हेम्ब्रम और सीईओ मोहम्मद अनीस के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हेमंत सरकार में जो भ्रष्टाचार की सीमा है, खास करके अंचल कार्यालय में, आंख बंद डब्बा गोल। अब आप देखिए, एक ही डीड को इन्होंने 2 बार म्यूटेशन कर दिया। ये कैसे संभव हुआ साहब? और म्यूटेशन करने के बाद उसको कहा जा रहा है कि अब कर दिया तो उसी को बेच दीजिए। अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का इस तरीके से अड्डा बन गया है। जमीन की जिस तरीके से लूट हो रही है, ये ताजा उदाहरण जो है, ये अपने आप में बहुत ही संगीन उदाहरण है। जिस भी सीईओ के टेन्योर में यह कार्यकाल हुआ, जिस भी कर्मचारी के कार्यकाल में हुआ, जो भी सीआई थे, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए साहब। एक जमीन का 2 म्यूटेशन कैसे कर सकते हैं आप? और ऑनलाइन कुछ और दिखा रहा है, तो ये पूरा बहुत बड़ा घपला है। इसकी जांच होनी चाहिए और अविलंब एफआईआर होना चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष भी मामले को गंभीर मान रहा। कांग्रेस जेएमएम का कहना है कि जमीन के खेल में अंचल का लिप्त होना शर्मनाक है। सरकार के संज्ञान में आते ही निश्चित कार्रवाई होगी, लेकिन उसका म्यूटेशन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर म्यूटेशन हो गया तब कहीं न कहीं ये ब्लॉक स्तर की, अंचल स्तर की लापरवाही है और ऐसे लापरवाही पदाधिकारियों, कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के जो मामले आते हैं, स्वाभाविक तौर पे यह चिंता का विषय है और प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ ऐसे मामलों पर संज्ञान लेती है और इसकी जांच होगी कि कैसे एक जमीन का 2 डीड हुआ, 2 बार म्यूटेशन हुआ, किन लोगों की इसमें संलिप्तता थी। स्वाभाविक तौर पे सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जमाबंदी के बाद भी आपकी जमीन सुरक्षित नहीं है। भू माफियाओं के लिए काम करने वाले अंचल कर्मी और अधिकारी खुलेआम गोरख धंधे में लिप्त है
और इन्हें किसी भी कार्रवाई का डर नहीं और पिसती है गरीब जनता। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। हम आपसे वादा करते हैं कि सब चकाचक कर देंगे। तुम्हारे राज में एक को पुल नहीं बना और ई सरकार गंगा कोसी पर 20 बड़े पुल बनवा रही है। इसीलिए नेताजी नो बुड़वक बनावे। 15 साल में सिस्टम को बना दिया था बीमार, भूलेगा नहीं बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।